गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय भवन का क्लास 10th का बुक देख रहे थे, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट का वन का बी बताए थे। वन का ए खत्म हो गया था, वन का बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का है। आई होप कि आप लोग पीछे वाला रिवाइज किए होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 को कुछ नोट्स के माध्यम से बनाइएगा तो थोड़ा इजी बन जाएगा। कह रहा है घटते और बढ़ते क्रम में लिखना। तो आप ये जानिए कि साइन का जितना भी थीटा का मान बढ़ता है, साइन का थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, उसका मान का वैल्यू बढ़ते जाता है। साइन के थीटा का मान बढ़ता है, लिख देते हैं नोट में साइन थीटा, साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा। कह रहा है घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में कहने का मतलब है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ है 14 का ए का पहला। कह रहा है साइन 77, साइन 49, साइन 63। अब इसको घटते क्रम में, तो आपको पता है कि साइन थीटा में मान बढ़ेगा तो इसको मान भी बढ़ता है और इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा तो इसको घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा तो साइन 77, फिर उससे थोड़ा छोटा तो साइन 63, फिर साइन 49, साइन 49, ठीक है। अब बताइए ये साइन है जो बड़ा हुआ 63 से, ये आंसर हो गया। अब दूसरा नोट में बनेगा कि कॉस का कॉस 90, कॉस 0 साइन 90 के बराबर, यानी कॉस में मान थीटा का, देखो कोसाइन में थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है, परंतु कॉस में थीटा का मान घटता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। नोट 2, कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। क्या करता है, घटता। जैसे बढ़ेगा साइन कॉस 90 कर देते हैं, कितना, कॉस 90, कॉस 90 का मान साइन 0 0 हो गया। देखिए थीटा का मान बढ़ गया तो मान क्या होगा, घट गया। और कॉस 0 कर देते हैं तो कॉस 0 साइन 90 एक मान। देखिए तो थीटा का मान घटेगा, कॉस थीटा, कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा, कॉस में थीटा का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, और कम रहेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा 14 का दूसरा में कह रहा है कि इसको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखें। तो कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। अभी हमको बताइए कि कॉस में ई कम रहेगा तो मान क्या रहेगा, ज्यादा, यानी थीटा कम, यानी डिग्री का मान कम तो उसका वैल्यू ज्यादा रहता। क्या रहता, वैल्यू ज्यादा रहता। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ही कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा किससे, कॉस 40 डिग्री से, 40 डिग्री बड़ा होगा कॉस किससे, 50 डिग्री से। ये हमारा आंसर हो गया। अभी ने बताएं कि कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए cos 90 sin 0 बराबर, यहाँ देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का मान क्या होता, बढ़ता, उसका वैल्यू भी इसमें घटते जाता। परंतु इसमें साइन में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ते जाता। परंतु कॉस में अपोजिट होता, कॉस में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घट जाता, साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता। यही कहना अब क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सेक से। तो सेक का तो ही अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सेक, और कॉस का ही तो अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है,
तो ये घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में देखिए सेक बराबर हो जाता है सेक थीटा होता है 1/2 कॉस थीटा, होता है ना 1/2 कॉस थीटा। तो ये मान अपोजिट हो जाएगा, यानी यहां लिखेंगे नोट 3 में सेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो सेक थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि अपोजिट ना है 1/2 करके नाता है, इसलिए। अब इसको घटते क्रम में लिखना था, तो घटते क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन कौन किसका? 14 का ही तीसरा क्वेश्चन में पहला है आपका सेक, कहाँ गया? हाँ, सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो इसमें घटते क्रम में कैसे लिखना था? 14 में घटते क्रम, तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये। तो हम कहेंगे सेक 50 बड़ा होगा सेक 30 बड़ा होगा सेक 20 से। अरे यार, ऐसे क्लियर है यहां तक? यानी साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो सेक में भी थीटा का मान बढ़ता है, तो वैल्यू भी बढ़ता है। कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटता है। हाँ, कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, तो कम थीटा वाला ज्यादा वैल्यू, ठीक है। अब है चौथा कोसेक का। कोसेक में है क्या? तो कोसेक में भी देखना पड़ेगा आपका सेक का, कॉस में भी साइन का अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, यानी जितना इसका थीटा का मान बढ़ेगा उतना मान क्या होगा? छोटा होगा, और छोटा वैल्यू वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, फिर से सब एक नोट पे दे दिए हैं, सबका एक नोट है, याद कर लीजिएगा। कोसेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू घटता है। क्या होता है? घटता है। यहाँ चौथा है क्वेश्चन कि कोसेक 14 डिग्री कॉमा कोसेक 44 डिग्री कॉमा कोसेक 64 डिग्री कॉमा कोसेक 24 डिग्री कॉमा कोसेक 34 डिग्री। तो इसमें क्या लिखना है? घटते क्रम में लिखना था। 14 का पहला में क्या लिखना था? घटते क्रम। तो सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ कह रहा कोसेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घट जाएगा, यानी हम थीटा कम उठाएंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसमें सबसे कम थीटा कौन है? 14। 14 के बाद कौन है? 24। 24 के बाद कौन है? 34। 34 के बाद कौन है? 44। 44 के बाद कौन है? 64। तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक 14 बड़ा होगा किससे? कोसेक 24 से। 24 बड़ा होगा किससे? कोसेक 34 से। 34 बड़ा होगा किससे? 44 से। कोसेक 44 होगा, उसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा कौन? कोसेक 64। यही तो बोले, इसमें दो क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा। साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। और सेक में क्या होता है? वैल्यू बढ़ता है तो इसका भी मान बढ़ता है। देखिए बढ़ते जाता होगा, दोनों में देखिए बढ़ रहा है।
यानी कॉस और सेक में बढ़ रहा है, कॉस और साइन और सेक में क्या होता है, बढ़ता है। कॉस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा उस उसका मान डाउन होगा, और कोसेक में भी। ठीक है, ये है 14 का। देखिए नोट यहां से हटा दीजिए तो 14 का पहला ये, 14 का दूसरा ये, 14 का तीसरा ये, 14 का चौथा ये, ऐसे करके आया। हम पर का नोट देते चला गए हैं। ये आपका रहा कौन सा, 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का चारों रहा। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा कौन होगा, 14, 14 के बाद कौन होगा, 24, 24 के बाद बड़ा कौन होगा, 44, नहीं नहीं 34, और 34 के बाद कौन होगा, 44, 44 के बाद होगा कौन, 64। तो यही लिखे कोसेक 14 बड़ा है कोसेक 24 से, 24 बड़ा है 34 से, 34 से बड़ा कौन है, सॉरी 44 से बड़ा कौन है, 34, और ये 64 से बड़ा कौन हो गया, 44। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, परंतु ये अरेंजमेंट का समान था और इसको सरियाना जरूरी था। अब है नीचे में कह रहा है दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखे, साइन 10, ये सब हो जाएगा आपसे बढ़ते क्रम में। अब ये देखिए कॉस का, तो कॉस में थीटा का मान बढ़ता है तो क्या होता है, वैल्यू घटता है। तो सबसे बड़ा बढ़ते क्रम ना, तो सबसे बढ़ते क्रम। चलिए आते हैं 14 का, ही पहला का था, हो गया आंसर। 14 का दूसरा में देखते हैं आंसर कैसे दिया। ठीक है, चौदह का दूसरा, 14 का दूसरा में बोल रहा है घटते बढ़ते क्रम में लिखें। क्या लिखें, बढ़ते क्रम में। अब बताइए साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। तो 14 का दूसरा का ए में ऐसे दिया हुआ है, साइन 10 कॉमा साइन 70 कॉमा साइन 67 कॉमा उसके बाद साइन 29, साइन 29। क्या लिखना है इसको, तो लिखता है इसको दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में क्या चीज में लिखना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में भी लिखिए, सबसे छोटा कौन है, छोटा से बड़ा कौन है, बड़ा से कौन है, ये ऐसे करके लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम में, देखिए पहले सबसे कम वाला आएगा तो साइन 10, उसके बाद कौन आएगा, साइन 29, फिर कौन आएगा, साइन 70, कौन आएगा, साइन 70, फिर कौन आएगा, नहीं 67 आएगा, साइन 67, फिर कौन आएगा, साइन 70। देखिए 10 बड़ा है कि ई बड़ा है, तो हम कहेंगे ये बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 14 का इसी में दे रहा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, सबसे बड़ा वो हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। बी में आइए, बी में कर रहा है cos 13 कॉमा cos 83 कॉमा cos 43 कॉमा cos 63 घटते क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, अभी बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा cos में थीटा का मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू घट जाता। तो इसमें जिसका जब से ज्यादा होगा उसका वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम ई, उसके बाद ई, उसके बाद ई, सबसे बड़ा ई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos 83 cos 63, उसके बाद cos 43 cos 13। सबसे बड़ा cos होगा 13, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये हो गया। कहने का मतलब ये सबसे छोटा, उसके बाद ये थोड़ा, ये थोड़ा, सबसे बड़ा, छोटा, छोटा, सबसे छोटा, ऐसे। तीसरा कॉट में आइए, cot 25 कॉमा cot 52 कॉमा cot 40, क्या cot 40। तो इसमें सबसे बड़ा
से छोटा, यानी घटते क्रम लिखना है ना। हाँ, तो सबसे बड़ा इसमें भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन पे लेके चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि कॉट 52 सबसे छोटा होगा, उसके बाद कॉट 40, उसके बाद कौन होगा, कॉट 25। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस बटे साइन थीटा। आप ही बताइए, कॉस में कॉस और साइन का संबंध चल रहा है ना कॉट में, इसी हिसाब से आ जाता है, कॉस साइन का संबंध देखिए। ये आपका हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा हो गया। कौन सा हो गया, 14 का दूसरा हो गया। नोट उस वजह से आपका नोट रहेगा, जो नोट दिए थे वो नोट पे आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये अरेंजमेंट का समान है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ऐसे क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं, इससे मान क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, आप ही बताइए। 67 का मान पढ़े हैं, नहीं। 29 का मान अभी पढ़े हैं, नहीं। 70 का मान पढ़े हैं, नहीं। 10 का मान पढ़े हैं, नहीं। इसीलिए आप मान धर के इसको नहीं सजा सकते हैं। तो इस क्रम में आपको क्या, वो नोट जो दिए हैं 4 गो, वो साइन और कोसेक का थीटा का मान बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। साइन और सेक का थीटा का मान बढ़ता है तो बढ़ता है, और कॉस और क्या कोसेक का थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू घटता है। ये हो गया, ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे। एक्सरसाइज 1 का बी ये चल रहा है, एक्सरसाइज 1 का बी, ट्रिगोनोमेट्री में 1 का बी, 1 का बी, ट्रिगोनोमेट्री में 1 का बी चल रहा है। इसमें कह रहा है आपको कि 15 में निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब सत्य कौन है, पहले पकड़िए। पहला है कि साइन 90 लेस साइन 60 ये, और साइन 45 ये, और साइन 30। बताइए साइन 90 का मान 1 सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है। जो बड़ा रहता उधर से ऐसे एरो रहता है, ये तो गलती बता रहा ना, तो क्या है, गलत है। निम्नलिखित में कौन सत्य है। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी है, पहले देख लेते, एक सेकंड रुकिए। कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30। कॉस में थीटा का मान, कॉस में थीटा का मान 15 का आंसर कैसे दे रहा है, देख लीजिए। 15 का 2 सही तो दे रहे थे, ये तो गलत हो गया ना। देखिए ये कह रहा है कि साइन 90 का मान 1 होता और ये 1 से कम होता, तो जो ज्यादा है वो तीर मारता ऐसे, और ये कह रहा है लेस देन है, ये हो सकता है कि कम है, नहीं, इसीलिए ये सत्य नहीं है। सत्य कौन होगा, ये क्या है कि cos 90 साइन 0 के क्या होता है, बराबर होता है 0, और cos 60 साइन 30 हाफ। ये दोनों बताइए बड़ा कौन है, तो कहेगा हाफ। देखिए तीर मार रहा है ना 90 को, और उसी करके धप के देखिएगा तो सब बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर कौन होगा, सही बी। ऊपर वाला गलत है, सत्य कौन होगा 2, सत्य कौन होगा 2। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है, ये निम्नलिखित 16 का और 17 का आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 16 और 17 पे छोड़ दिए हैं, 16 और क्या 17 पे छोड़ दिए हैं। अगर नहीं होगा तो हम अगला वीडियो में बता देंगे, परंतु ये कुछ यहाँ से वैल्यू दिया नहीं जाता है, इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, आपको 18 बता रहे हैं। आप एक दिन समय लीजिएगा, 16 और 17 बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्योंकि 18 से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये अरेंजमेंट वाला नहीं पूछा जाता, रियर में 1-2 बार आ गया तो आ गया, अदरवाइज हम तो अभी तक देखे नहीं है, अगर होगा तो अलग बात है। इसलिए आप अरेंजमेंट वाला पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, इससे आगे वाला जब आप जॉब की तैयारी कीजिए तब यहाँ से क्वेश्चन सेट रहता है, वहां पे आपको काम देगा। आपको नोट याद रखिएगा, आपका नोट से काम चलेगा। अब यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 18। 15 और 16 हम क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं। आपसे बनता है तो बनाइएगा, नहीं बनता है तो हम बना देंगे, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्योंकि वहां से सवाल ज्यादा नहीं आते, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 18 का पहला, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए,
तो हम कहेंगे tan 60 इंटू cos 30। अब उस लड़का का यहां से सोल्व होगा जिसका मान पे पूरा कमांड है, वो जिसका मान पे पूरा कमांड है वो इस जवाब को चुटकियों में हल कर देगा। कैसे में कर देगा? चुटकियों में हल। और जिसको मान नहीं याद है कृपया करके आप मान चार्ट अपने सामने रखें और देख देख कर रिहर्सल करते करते क्या करें, उसको उस मान को याद कर लें, ताकि आपको क्या हो, आगे परीक्षा के समय ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए तो हम यहाँ देखेंगे कि tan 60 का मान बताइए √3, cos 30 साइन 60 के बराबर √3/2। और आपको यहाँ बताए होंगे पहले क्लास में कि √2 गुना √2 2 होता, √3 गुना √3 3 होता, √4 गुना 4 4 होता है। तो ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो √3 इंटू 3 3/2 यानी 3/2 आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 साइन 45 के बराबर होता है 1/√2। माइनस साइन 30 का मान होता है हाफ का है होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर ऊपर गुना नीचे गुना तो 1/2 हो जाएगा, माइनस ये 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो होगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 4। इससे इसमें भागा दीजिएगा 2 बार में, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 2, माइनस इससे भागा दीजिएगा तो 1 बार में 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1/4। ये हमारा हो गया 1/4, 18 का पहला और 18 का दूसरा। 18 का पहला 3/2, 18 का दूसरा, ठीक है। 18 का तीसरा, 18 का तीसरा में आइए, 18 का तीसरा यहीं पे बता देते हैं। अठारह का तीसरा में कह रहा कि 2 sin 45 इंटू cos 45 इंटू cos 45 इंटू tan 45। देखिए ये मान है, यानी कि इसमें गुना कर दिया 90 कर दिया, गलती हो जाएगा, ये 2 का 2 रहेगा, ठीक है। sin 45 1/√2 गुना cos 45 1/√2 गुना tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। ऊपर ऊपर गुना नीचे गुना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, फिर 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, फिर 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, तो 2 नीचे √2 कट जाएगा 1 आंसर। यहां से क्वेश्चन आपको रहता है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से, इसलिए इस चीज पे कमांड होना चाहिए। यहाँ पे जिसका कमांड है वो सही है। करा cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। cos 30 sin 60 के मान के बराबर √3/2, cos 45 sin 45 के बराबर 1/√2 माइनस sin 30 हाफ, sin 45 1/√2। ऊपर ऊपर गुना, देखिए इतना में गुना होगा और इतना में गुना होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, यानी कि आप इधर उधर कर दीजिएगा, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए तो √3 अब बटा 2√2 माइनस 1/2√2, 1 को 1 से गुना करें, एलसीएम आ जाएगा तो 2√2 क्या जाएगा एलसीएम, इससे ही भागा दोगे तो कट जाएगा, और इतने एक बार में 1 को इससे गुना करोगे तो आ जाएगा √3 माइनस इससे 1। यही हमारा आंसर है। अब आंसर ऐसे दे रहा है या नहीं ये देखना है। चौथा, 18 का चौथा में थोड़ा सा परिमेयकरण कर दिया है, तो इसको आप परिमेयकरण करने के लिए सीखिए। ये क्या किया है, ये जितना ऊपर है 2√2/2√2 से गुना भागा कर दिया। देखिए जितना ऊपर है उतना से क्या किया है, गुना किया, तो ये कट जाएगा, तो 1 यानी 1 से गुना करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए जितना से ऊपर किया गया जितना से नीचे किया गया, इसको अब इससे गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर
ये 2 किसी से नहीं गुना होगा, मगर तो ये वाला होगा √2 इंटू √3 तो √6, ये 2 रह जाएगा तो 2√6 माइनस 2√2 बटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखिए ये अंक वाला अंक के साथ 2 दूनी 4 और रूट वाला √2 इंटू √2 2 हो जाएगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, जैसे 2√2 गुना 2√2 ये इससे गुना हो जाएगा 4 और ये दोनों मिलके गुना हो जाएंगे 2 तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत हुआ तो उसके लिए समझा रहे। √3 माइनस 1 गुना क्या है 2√2, ये वाला इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2√2 गुना √3 माइनस फिर इससे ये गुना होगा तो ये हो जाएगा 2√2 गुना 1। देखिए रूट वाला रूट के साथ √6, इसका तो कुछ नहीं था 2 माइनस ये हो जाएगा 2 एक के साथ 2 ये √2, यही लिखे 2√6 माइनस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन 2, देखिए 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चाहिए √6 माइनस √2 बटे 8, इसे कट जाएगा 4 बार में। कैसे आंसर दे रहा 4 तो दे रहा था 4√2। अच्छा यहाँ आ गया, देखिए इसका आंसर यहाँ देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आंसर आ गया √6 माइनस √2/4। अभी भी आंसर नहीं मिला, अभी भी आंसर नहीं मिला। अब आंसर कैसे, अभी भी आंसर नहीं मिला तो आंसर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हाँ आंसर मिलाने के लिए इसमें और इसमें से क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं ना 6 को √2 इंटू √3 तो ना √6 हुआ, इस तो √2 है। इसमें देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है √2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेते हैं। बचा क्या √3 माइनस तो √2 निकल गया 1/4। यही आंसर दे रहा, यही आंसर है किसका, चौथा का। अब बात यहां समझिए, आप एग्जाम में ये कर भी आ जाइएगा, कहाँ गया यहाँ, ये एग्जाम में करके भी आ जाएगा तो आपका आंसर सही है। ये तो आपको हमको पता ना है कि आंसर क्या है, और अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप मानवे नहीं कीजिएगा कि सही बना। इसीलिए आंसर मिलाने के लिए परिमीकरण ऐसे आपको पढ़ना होगा, हर का परिमीकरण आता है। तो आप अगर यहां तक भी बनाए तो आपको आंसर नंबर मिलेगा। अगर आपको अच्छी जानकारी है आप कैलकुलेट कर सकते थे, जितना जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए, याद है तो अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम मिटा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अठारह का 5वां कह रहा tan 30 इंटू sec 45, tan 30 इंटू sec 45 प्लस tan 60 इंटू sec 30। चलिए tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 गुना sec 45। देखिए sec 45 के निकालने के लिए सीखिए, sec 45 बराबर 1/cos 45 होगा कि नहीं होगा, होगा 1 cos 45 sin 45 1/√2 यानी 2 ऊपर चल जाएगा, यानी √2 आंसर आएगा इसका। तो √2 प्लस tan 60 √3 गुना sec 30 1/cos 30 sec 30 बराबर 1/cos 30 1 cos 30 sin 60 √2 cos 30 sin 60 √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 यानी sec 30 का मान कितना है तो 2/√3, √3 से √3 खत्म, √3 से √3 खत्म, यहाँ जाएगा √2/√3 प्लस 1। आंसर कैसे दे रहा है, आंसर कैसे दे रहा है, पचमा में 8वां को 5वां 2 + √3/2। अगर देखा जाए
तो √3, चलिए √6, देखते हैं इसका नीचे एलसीएम लेकर। √3 ये से हो जाएगा √2 प्लस इसे कर जाएगा √3 बार में, ठीक है। अब √3 को परिमीकरण करिए थोड़ा सा, √3 इंटू √3, देखिए अच्छा पहले देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। √3/√3, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √6, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा √6 प्लस 3, √6 प्लस 3 बट्टा 3। बाई पार्ट कीजिएगा तो आप कट जाएगा √6 /3 प्लस 3/3, बाई पार्ट का नियम से ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा रूट, ऑप्शन नहीं आंसर दे रहा मगर आंसर दे रहा 2 प्लस √3/2, √6/2, √6/3, √6/3 आ गया, प्लस नहीं आ रहा, कहीं गलती क्या किए हैं। फिर से देखते हैं इसको, कहीं कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग गया, इसको फिर से देखते हैं कहीं गलती हुआ होगा हमसे। चलिए फिर से इसी क्वेश्चन को पहले मिला लेते हैं। tan 30 इंटू सेक 45, tan 30 इंटू सेक 45 प्लस tan 60 सेक 30। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। tan 30 का मान 1/√3 और सेक 45 का मान सेक 45 का मान √2 प्लस tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3 और सेक 30 का मान सेक 30 का मान 2/√3, सही तो था 2/√3, ये तो यहाँ से कट ही रहा। आहा आल तो था हमको ख्याल से, √2/√3/2 हम बंद का कर दिए थे उस समय, लग तो रहा था हम बंद कर दिए थे, हाँ बने कर दिए थे इसीलिए। अच्छा यहाँ देखिए तो √3 ये से ये कट जाएगा, √2 प्लस ये से ये कट जाएगा कितना √3, तो यहाँ जाएगा 2√3 बार में, क्योंकि ये भागा देगा तो एक बार में नहीं काटेगा, √3 बार में काटेगा। √3 को 2 से गुना करे 2√3। अब है यहाँ तक आंसर आ गया आपका, ये आंसर हो गया क्लियर, परंतु कहता है कि रूट में नहीं होना, हर में रूट नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसको हल करते हैं, तो √2 प्लस 2√3 बटे रूट कितना 3 परिमीकरण करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे। ये ऐसे करने से इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितना ऊपर जितना नीचे कट जाएगा 1 से गुना कर रहा है, इसीलिए जितना ऊपर दिए उतना नीचे ले लिया जाता। अब इसको इससे गुना कीजिए, देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √6, तो हो जाएगा √6। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ई दोनों गुना होकर हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 बटा ई को हो जाएगा 3। अब इसको बाई पार्ट का नियम से हो जाएगा √6/3 प्लस 6/3, ये कट जाएगा 2 बार में। यही आंसर आपको दिया है इसे 2 प्लस √6/3, ऐसे मिलाने के लिए यही आंसर दिया आपको। आंसर है हाँ 2 प्लस √6/3। कुछ नहीं था, परिमीकरण करना था, यहाँ पे शायद हम बाय मिस्टेक गलती कर रहे होंगे इसीलिए नहीं आंसर आया। इसीलिए अगर आपको भी अगर ऐसा केस में गलती हो जाए या गलती पकड़ाए तो आप ऐसा कीजिएगा, उसको मिटा कर फिर से कोशिश कीजिएगा, आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आप चाहिए कि हम उसी को सुधार लें तो आपको ज्यादा समय लगेगा, इसलिए अगर मैथ गलत हो तो कृपया अगर उसको सुधारने का कोशिश ना करें, अपने मन से उसको क्या करें मिटा दें, फिर से कोशिश करें, फिर गलती हो फिर मिटा दें, फिर कभी न कभी आपको समझ में आए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।